कहानी नागिन की बिटिया और काला जंगल। काले जंगल को लोग कालापन के नाम से जानते हैं। ये जंगल घना, रहस्यमय और बेहद डरावना है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ टूटे फूटे हैं और कुछ में अब भी गूंजती है साधुओं की मंत्रोच्चार की आवाजें। इसी जंगल के पास एक रहस्यमयी लड़की रहती है, नागिन की बिटिया, जिसका नाम विद्या है। विद्या बचपन से ही अकेली है। उसके माता पिता की मृत्यु एक तांत्रिक के श्राप और कपट से हो गई थी। उस दिन वो बहुत छोटी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहानी अर्जुन और जंगल का रहस्य। अर्जुन एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वो हमेशा अपने पिताजी से एक ही सवाल करता रहता था, पिताजी, क्या सच में उस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं? लोग कहते हैं कि जो एक बार उस जंगल में गया वो फिर लौटकर नहीं आया। क्या ये सब सच है? पिताजी हमेशा उसे समझाते, बेटा, वो जंगल रहस्यमय है, वहाँ जाना सही नहीं, जो सुना है वही काफी है। पर अर्जुन कहाँ मानने वाला था। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, मैं इस जंगल का रहस्य जानकर रहूंगा। एक दिन पिताजी खेत पर गए हुए थे। घर पर अर्जुन अकेला था। शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से होकर गुजर रही थीं। अर्जुन ने एक लाठी उठाई, एक पुरानी लालटेन जलाई और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। पेड़ पौधे सन्नाटे में खड़े थे, पत्तों की सरसराहट और दूर किसी अज्ञात जीव की आवाज जंगल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही वह जंगल के अंदर गहराई में गया, उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं और सामने की दीवार पर लिखा था, यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन की शरण है। घने जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़े साधु बाबा मिले। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने अर्जुन को हाथ से रोकते हुए कहा, बेटा, उधर मत जाओ, वो इलाका इच्छाधारी नागों का वन है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बहुत कम लोग वहां से वापस आए हैं। लेकिन अर्जुन ने साधु बाबा की बात नहीं मानी। उसका जिज्ञासु मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। वह बोला, मुझे सच जानना है बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह जंगल के और भीतर गया, पेड़ों के साए और गहराते गए, हवा में अजीब सी फुफकार सुनाई देने लगी। थोड़ी दूर पर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर बेलें लिपटी हुई थीं। मंदिर के अंदर एक साधु कुछ रहस्यमयी मंत्र बोल रहा था। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि वहां एक काला नाग शिवलिंग के पास कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बिना हिले अर्जुन की ओर घूर रहा था। तभी मंदिर के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन, रुक जाओ। अर्जुन ठिठक गया, उसके कदम थम गए। आवाज में ऐसी शक्ति थी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। अब क्या होगा? क्या अर्जुन सच में इच्छाधारी नागों के रहस्य को जान पाएगा या कोई अनहोनी उसका इंतजार कर? नाग देवी बोली, अगर तुम सच में सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए हो तो ठीक है, यहाँ भगवान की सेवा कर सकते हो, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे मन में कोई धोखा है, कोई चाल है, तो यहाँ से आज तक कोई भी बचकर नहीं गया है। सोच लो, फिर निर्णय लो। अर्जुन और नागदेवी बाहर निकले। बाहर निकलते ही अर्जुन ने नागदेवी से कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने की नीयत से आए हैं, हमारा इरादा साफ है, हम कोई धोखा नहीं देंगे। नागदेवी मुस्कुराए और बोली, आज पूर्णिमा की रात है, आज हम सब इस रात को उत्सव की तरह मनाएंगे। जो भी पकवान आप चाहेंगे सब कुछ खाने को मिलेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तो हम सब दीप जलाएंगे और इस रात को मिलकर साथ बिताएंगे। फिर पूरा वातावरण रोशनी से जगमगा उठा। दीपों की रोशनी में सच्चाई और विश्वास की लौ जल उठी।